क्या राम राम राधे राधे कृष्णा कृष्णा आदि नामों का जप करने से हम भगवान की दिव्य अनुभूति और परमानंद का आनंद ले सकते हैं? कबीर साहब कह गए हैं कि कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में करोड़ों भगवान के गुणवाचक नाम है, जैसे राम, कृष्णा, राधे आदि, परंतु इन नामों के जपने से मुक्ति नहीं होती, ना ही परमानंद की अनुभूति होती। वो नाम तो आदि नाम है, अर्थात जो सृष्टि के आरंभ में भी था, अब भी है और रहेगा। केवल उसी नाम को कोई कोई बिरला ही जान पाता है, ऐसा कबीरदास ने कहा। वास्तव में देखा जाए तो कबीरदास की बात सत्य है, क्योंकि त्रेता युग में राम आए तथा द्वापर युग में कृष्ण आए, तो त्रेता और द्वापर युग से पहले सतयुग में जो लोग रहते थे वो कौन से भगवान का नाम जपते होंगे? इसी आदि नाम के बारे में तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, अर्थात कलयुग में सिर्फ भवसागर से पार होने का आधार नाम है। यहाँ कलयुग केवल राम आधारा, ऐसा तुलसीदास नहीं लिखा, उन्होंने नाम आधारा लिखा है, अर्थात नाम ही आधार है। तो वास्तव में गौर किया जाए तो वो आदि नाम क्या है, जो भगवान का असली नाम है। आज के कथावाचक और धर्मगुरु कहते हैं कि राम राम राधे राधे कृष्णा कृष्णा आदि नाम इतने बार जपा करो, शांति मिलेगी, भगवान के दर्शन होंगे। तो मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि जिस इंसान की जीभ नहीं, वो कैसे भगवान के इन नामों का जाप करेगा? जबकि भगवान का नाम तो सबके लिए समान है, चाहे गूंगा हो या बहरा, और भगवान की दृष्टि में सब एक है, तो उसका नाम भी सबके लिए एक ही होना चाहिए, जिसको वो सहज रूप में जप सके। तो इसका मतलब यही हुआ कि भगवान का आदि नाम राम, कृष्ण, राधे आदि तो नहीं है, तो फिर क्या है वो आदि नाम? महात्मा कबीर एक दोहे में कहते हैं कि सुमिरन सूरत लगाकर मुख से कुछ न बोल, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। अर्थात वो नाम का ऐसा सुमिरन है जो जिव्या का विषय तो है ही नहीं, ना ही मुख से उच्चारण किया जाता है। मित्रों, ये घोर करने की बात है, ऐसा भगवान का कौन सा नाम है जो न मुख से बोला जाए और न ही वो वर्णमाला के सभी अक्षरों, स्वर व व्यंजन में आता है। इसलिए उसको अविनाशी नाम का भी दर्जा दिया गया है। उसी से सारा ब्रह्मांड बना है, उसके बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। उसी भगवान के नाम का ध्यान हमारे आर्षि मुनियों ने किया था, तभी तो उस नाम के बारे में कहा है, विधि हरि हर जे को ध्यान करत है, मुनिजन सहस्त्र 88, सोई हंस तेरे मेरे घट के भीतर, अलग पुरुष अविनाशी। अर्थात उस अविनाशी हंस नाम का ध्यान ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी करते हैं, तथा 88,000 आर्षि मुनियों ने भी उसका ध्यान किया। वही हंस नाम हमारे सबके हृदय में निरंतर चल रहा है, जिसको हम संसार की चकाचौंध में भूल जाते हैं और सारी जिंदगी भर जीवन में शांति और आनंद के लिए इधर उधर भटकते हैं और जीवन समाप्त कर लेते हैं। क्योंकि वो अविनाशी हंस नाम का जिसने अनुभव कर लिया, वो उस आनंद के बारे व्याख्या नहीं कर सकता। तभी तो उस आदि अविनाशी हंस नाम को परमानंद की उपाधि दी है। वह आदि नाम राम और कृष्ण से भी पहले था। भगवान कृष्ण ने उसका ज्ञान महाभारत में अर्जुन को कराया था। सारा गीता उपदेश ही उस नाम ज्ञान के ऊपर है। भगवान राम और श्री कृष्ण तो उसके सगुण रूप में त्रेता और द्वापर में आए थे, परंतु निर्गुण रूप हम सब के अंदर पहले से मौजूद है। उसी का ज्ञान हम सबको जानना चाहिए। मित्रों, आजकल सारा संसार आनंद और सुख को पैसों, संपत्ति व वासनाओं में तलाशता है, परंतु वह उस सुख शांति से वंचित रहता है, क्योंकि वो परम सुख आनंद तो उसके हृदय में पहले से विराजमान है। जैसे कहा है, कस्तूरी नाभि बसत है,
मृग ढूंढे वन माही, अर्थात कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होने के बावजूद वह उसकी तलाश में संसार में भागता हुआ मर जाता है। ठीक यही हाल हम सबका हो रहा है। वो परमानंद सतचित्तानंद भगवान पहले ही हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन उसके लिए हम बाहर संसार में इधर उधर भटकते हुए जान देते हैं। इसलिए हमको उसी आदि नाम को जानने की कोशिश किसी सच्चे गुरु, तत्वदर्शी गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। ढोंगी गुरुओं और कथावाचकों की सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ रही है, परंतु हमको आत्मज्ञानी गुरु की खोज करनी है, जो भगवान के सच्चे अविनाशी नाम को हृदय में प्रकट करके अपने जीवन में परमानंद और शांति स्थापित कर दे। धन्यवाद। ऐसे ही गूढ़ ज्ञान विज्ञान से प्रेरित वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।